छात्रों, हम आपके लिए कक्षा 10 गणित यूपी बोर्ड से क्लास लेकर आए हैं वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों की। बोर्ड एग्जाम नज़दीक है, जल्दी से देखिए, सिर्फ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। पहली क्लास है ये वास्तविक संख्याओं की। पहला प्रश्न नंबर 1 देखिए। किसी परिमेय संख्या के समतुल्य परिमेय संख्या होगी, 1 होगी, 2 होगी, 3 होगी, अपरिभाषित होगी। देखिए, किसी परिमेय संख्या के समतुल्य परिमेय संख्या अनंत होती हैं, अपरिभाषित होती हैं, तो विकल्प डी बिल्कुल सही आंसर है। देखो, जैसे 2/3 है, इसका 4/6, कितने भी बना लो। देखो, इसे काटें, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 2/3, 2/3, 3 दूनी 6, 3 तिया 9, है नहीं वही। ठीक है, अगला प्रश्न देखो। एक शून्येतर परिमेय संख्या एवं अपरिमेय संख्या का भागफल होता है, क्या होता है? तो ये होता है अपरिमेय संख्या। एक शून्येतर परिमेय संख्या एवं अपरिमेय संख्या का भागफल हमेशा अपरिमेय संख्या होता है, तो यहाँ विकल्प बी बिल्कुल सही आंसर है इसका। देखो, एक परिमेय संख्या है 2, अपरिमेय संख्या √2, तो इसका भागफल क्या हुआ? अपरिमेय संख्या ही तो हुआ। समझ में आ रहा है ना? अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 3। दी गई संख्या में अभाज्य संख्या होगी 0, 1, 2 या 8। तो अभाज्य संख्या ऐसी संख्या होती है जो केवल स्वयं या एक से ही विभाजित होती है, अर्थात ऐसी संख्या जिसके गुणांक केवल 1 और स्वयं हो। यहाँ 8 और 1 और स्वयं के अतिरिक्त 2 और 4 भी गुणांक हैं। 8 के क्या हैं? 2 और 4 गुणांक हैं, इसलिए यह एक अभाज्य संख्या नहीं हो सकती। प्रत्येक अभाज्य संख्या 1 से बड़ी होती है, 1 से बड़ी होती है। तो कौन सी? इसलिए 2 एक अभाज्य संख्या है। अभाज्य संख्या होती है 2, 3, 5, 7, 11, 13, ठीक है ना, डॉट डॉट। तो विकल्प सी हमारा बिल्कुल सही आंसर है इसमें। अगला प्रश्न, यदि 26 156 का लैस 156 है, तो मैसे मान बताओ, मैसे का मान क्या होगा? मैसे का मान क्या होगा? देखिए, फॉर्मूला क्या होता है हमारा? फॉर्मूला होता है सॉल्यूशन। देखिए इसका हल कि लेस से गुणा में से बराबर 2 संख्याओं का गुणनफल। अब देखो, लेस है कितना है? 156, में से निकलवा रहा है, और 2 संख्या 26 गुणा 156, तो 156 से 156 कट जाएगा, तो में से बराबर कितना आया हमारा? 26। आंसर विकल्प बी बिल्कुल सही आंसर हो गया। समझ में आ गया ना? और आगे बढ़ने से पहले ऐसे स्टूडेंट जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबाना न भूलें। अगला प्रश्न, अब आता है प्रश्न नंबर 5। देखिए, प्रश्न 5 देखिए, सिद्ध कीजिए कि √3 एक अपरिमेय संख्या है। √3 क्या है? एक अपरिमेय संख्या
हल देखो इसका कैसे करेंगे। वीडियो को लाइक करें। देखिए, कल्पना की कि रूट एक अपरिमेय न होकर एक परिमेय संख्या है। माना कल्पना है कि रूट तीन एक परिमेय संख्या, ये कल्पना की हमने। तब रूट तीन बराबर पी बटे क्यू, ठीक है ना। जबकि क्यू नॉट इक्वल 0 और पी व क्यू धन पूर्णांक है। पी व क्यू क्या है? धन पूर्णांक है। समझ में आ रहा है ना। अब माना पी और क्यू में एक के अतिरिक्त कोई अभाज्य गुणनखंड सर्वनिष्ठ नहीं है। और रूट तीन बराबर पी बट्टे क्यू, इम्प्लाइज पी बराबर रूट तीन क्यू, इसलिए ठीक है ना। अब क्या करें? दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे तो क्या हो जाएगा? ये पी स्क्वायर बराबर रूट तीन क्यू स्क्वायर। इसलिए पी स्क्वायर संख्या तीन से विभाज्य है। इसलिए पी भी संख्या तीन से विभाज्य, पी भी संख्या तीन से विभाज्य है। अतः पी भी संख्या तीन से विभाज्य हो तो अब लिखो, अब चूंकि पी तीन से विभाज्य है, तब माना कि P बराबर 3R, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर क्या हो जाएगा? पी स्क्वायर बराबर 3 का वर्ग 9R स्क्वायर। परंतु हमें यह भी ज्ञात है कि पी स्क्वायर बराबर 3Q स्क्वायर। इसलिए 3Q स्क्वायर यहाँ रख दें तो 3Q स्क्वायर बराबर 9R स्क्वायर हो गया। 3 से 9 कट गया 3 बार, तो कितना हो गया? ये 3R स्क्वायर, या Q स्क्वायर बराबर 3R स्क्वायर, ठीक है ना। तब Q स्क्वायर 3 से विभाज्य हो गया, ठीक। अब तब Q भी 3 से
विभाज्य होगा, क्यू भी 3 से विभाज्य होगा, चूँकि पी भी 3 से विभाज्य है और क्यू भी 3 से विभाज्य है। क्यू और पी दोनों 3 से विभाज्य हैं, ठीक है ना। इसलिए 3 पी और क्यू का सर्वनिष्ठ अभाज्य गुणनखंड है, जो कि 1 के अतिरिक्त है, जो कि 1 के अतिरिक्त है। कोई अभाज्य गुणनखंड सर्वनिष्ठ नहीं है। कोई अभाज्य गुणनखंड सर्वनिष्ठ नहीं है, इसलिए यह संकेत करता है कि हमारी कल्पना √3 एक परिमेय संख्या है तथा असंगत एवं त्रुटिपूर्ण है। अतः √3 एक अपरिमेय संख्या है। अतः √3 एक अपरिमेय संख्या है। प्रूव्ड हो गया। समझ में आ गया सभी के। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 6। यदि आपके लिए प्रश्न आ जाए √3 की जगह √5 आ जाए, √7 आ जाए, सबको ऐसे ही करेंगे, ठीक है। सिर्फ √3 की जगह पर संख्या चेंज कर देते हैं, ऐसा कोई भी सवाल आए। और यदि सवाल आए आपके लिए कि सिद्ध कीजिए कि 5 + √3 एक अपरिमेय संख्या है, तो क्या करेंगे इसे। देखो इसका हल देखिए। कल्पना कीजिए कि संख्या 5 + √3 परिमेय संख्या है। ये कल्पना की, ठीक है ना। तब 5 + √3 बराबर P/Q होना चाहिए, ये होना चाहिए, ठीक है ना। जहाँ Q ≠ 0 तथा P और Q धन पूर्णांक है। P और Q क्या है? धन पूर्णांक है, ठीक है ना। चूँकि 5 + √3 बराबर P/Q, 5 + √3 क्या है? P/Q है। इसलिए √3 बराबर क्या है?
पी बट्टे क्यू, 5 को इधर ले गए, -5। ठीक है। अब पी बट्टे क्यू, पी बट्टे क्यू परिमेय संख्या, पी बट्टे क्यू क्या है? परिमेय संख्या है। अतः पी बट्टे क्यू -5 भी परिमेय संख्या होगी, क्योंकि पी बट्टे क्यू -5 बराबर √3 तथा पी बट्टे क्यू -5 परिमेय है, परिमेय है। इसलिए √3, इसलिए √3 क्या है? भी परिमेय संख्या है। √3 भी परिमेय संख्या है। परंतु यह तथ्य कि √3 परिमेय संख्या है असंगत एवं त्रुटिपूर्ण तथा अमान्य है, जिसके लिए हमारे द्वारा की गई गलत कल्पना ही उत्तरदायी है। इसलिए संख्या 5 + √3 परिमेय संख्या नहीं हो सकती, परिमेय संख्या नहीं हो सकती। अतः √3, 5 + √3 अपरिमेय संख्या होगी। समझ में आ गया सभी के? कोई दिक्कत? देखिए, कर लोगे ऐसे सवाल? तो छात्रों, ये क्लास कैसी लगी आपको? क्लास अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, अभी तक क्लास को लाइक नहीं किया, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। अगला अध्याय लेकर आएंगे इम्पोर्टेंट सिर्फ